हेलो स्टूडेंट, अगर आपने जनवरी, फरवरी या मार्च में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है तो आपको पता होगा कि जो जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट हैं वो जस्ट अभी एग्ज़ाम देके निपटे हैं। जी हाँ, जिनका एडमिशन जुलाई में होता है उनके एग्ज़ाम भी जुलाई में होते हैं और जिनका एडमिशन जनवरी में होता है उनके एग्ज़ाम भी जनवरी में होते हैं। तो अब उनकी टेंशन तो हो गई ख़त्म। अब आपके एग्ज़ाम हैं, है ना? कब हैं? दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हैं। तो आज हम MPS 001 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। इस पेपर में आपके टोटल 29 यूनिट्स हैं। वैसे मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या क्या है आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना प्लानिंग करनी है पूरी। फिर हम इसके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले है आपका यूनिट 1, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडीड। सेकेंड यूनिट में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे यानी कि डेमोक्रेसी। थर्ड यूनिट है अधिकार यानी कि राइट्स। फोर्थ यूनिट स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। यूनिट 5 है समानता यानी कि इक्वालिटी। यूनिट 6 है न्याय यानी कि जस्टिस। यूनिट 7 कर्तव्य बोध, आइडिया ऑफ ड्यूटी। यूनिट 8 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। यूनिट 9 संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी। यूनिट 10 राज्य और नागरिक समाज, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। यूनिट 11 सत्ता और प्राधिकार, पावर एंड अथॉरिटी। यूनिट 12 वैधीकरण और बाध्यकरण यानी कि लेजिटिमेशन और ऑब्लिगेशन। यूनिट 13 है सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह यानी कि सिविल डिसोबीडेंस एंड सत्याग्रह। यूनिट 15 है क्लासिकी उदारवाद यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म। यूनिट 16 है कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट। यूनिट 17 है स्वतंत्रतावाद यानी कि लिबर्टेरियनिज्म। यूनिट 18 है मार्क्सवाद, मार्क्स और लेनिन और माओ के बारे में पढ़ेंगे यानी कि मार्क्सिज्म, मार्क्स, लेनिन एंड माओ। यूनिट 19 है मार्क्सवाद, लुकाक्स, ग्रामसी और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 20 है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। फिर आता है हमारा यूनिट 21 रूढ़िवाद यानी कि कंजर्वेटिज्म। यूनिट 22 कट्टरतावाद यानी कि फंडामेंटलिज्म। यूनिट 23 राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। यूनिट 24 बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म। यूनिट 25 फासीवाद यानी कि फासिज्म। यूनिट 26 नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। फिर है यूनिट 27 गांधीवाद और शांतिवाद यानी कि गांधीज्म एंड पीसफिज्म। 28 है जन समुदायवाद तथा नागरिक गणतंत्रतावाद यानी कि कम्युनिटेरिज्म एंड सिविल रिपब्लिकिज्म। एंड यूनिट 29 भूमंडलीकृत विश्व में राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ये 29 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। अब इसको हम एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको हर एक टॉपिक कवर कराने वाली हूँ और लास्ट में मैं इसके सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको कवर करवा दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और देखते रहें GK बैंक।